Hello everyone. Welcome to the Real Astro Palm Mystery. Today I am going to read the palm of 28-year-old male palm. आइए देखते हैं कुदरत ने आपके palm के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप कलर ऑफ दी palm की बात करते हैं तो आपके हाथ थैली के ऊपर जो कलर है वो आपको मिक्स कलर के अंदर नजर आ रहा है। ये देखिए थैली जो आपकी मिडिल से जो एक वाइट शेड दे रही है, जबकि ऊपर वाले 4 माउंट्स का कलर थोड़ा सा आपको ऑफ नजर आ रहा है, जबकि जुपिटर का जो शेड है वो थोड़ा सा रेडिश है और माउंट ऑफ वीनस का कलर भी आपको चेंज नजर आ रहा है। जब ऐसे मिक्स कलर बनता है तो समटाइम आपके पास रुपया पैसा आता है और समटाइम आपके पास रुपया पैसा नहीं आता। अब हथेली जितनी कितनी सुर्ख रंगत में होती है, गुलाबी रंगत में होती है, इतना कितना ये रुपये पैसे को खींचती है, अच्छी सेहत को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है और ये धन दौलत भी जो देती है। अब जब इस तरह से मिक्स कंडीशन बन जाती है तो ये समझ लें कि फिर रुपये पैसे की पैदावार भी जो होती है वो मिक्स ही होती है। समटाइम रुपये पैसा आता, समटाइम रुपये पैसा नहीं आता। उसके बाद अगर जो बड़ी एक चीज़ मुझे अच्छी नज़र आ रही है आपके हाथ के ऊपर, वो आपकी हथेली का स्क्वेरिशपन। आजकल जो बड़ी कम हाथों के ऊपर इस तरह से जो है ना आपको स्क्वेरिश हथेली देखने को मिलती है। अब जब हथेली इस कदर आपको स्क्वेरिश देखने को मिलती है प्रॉपर स्क्वेयर की तरह, तो ये इस चीज़ के बारे में बताती है किस तरह के लोग जो होते हैं वो हद दर्जे के आप कह सकते हैं कि मेहनती होते हैं, मेहनत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग होते हैं, मेहनत से भागते नहीं है, हाईली प्रैक्टिकल नेचर के मालिक होते हैं। इस तरह के लोग जम के मेहनत करने वाले होते हैं। ये इंसान को बड़ा अच्छा बिजनेसमैन भी बनाती है, बड़ी प्रैक्टिकल नेचर का मालिक भी बनाती है और जम के मेहनत करने वाला बनाती है। हाथ से काम करने वाले कामों में इंसान बड़ा परफेक्ट रहता है। सो थैली जो आपकी बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक अच्छी कैटेगरी में आती है जब ये इतनी स्क्वायर है। अलबत्ता इसके साथ साथ अगर देखें फिंगर्स का अगर आप पैटर्न देखते हैं तो वो थोड़ी सी ऊपर से नुकीली है। फिंगर्स अगर इस तरह से स्क्वेरिश के साथ स्क्वेरिश टच में आ जाती तो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये इंसान को थोड़ा सा क्रिएटिव भी बनाती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर की फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी। जब माउंट ऑफ जुपिटर की फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट रह जाती है तो इंसान को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ बनाती है। इसके साथ एक चीज़ और देखने में मिलती है कि इंसान के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं उनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फुकदान होता है। इंसान के अंदर उस लेवल की जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं होती, इसमें कमी ये आ जाती है। उसके अलावा इंसान इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर जो अपना कॉन्फिडेंस जो वगैरह वो लूज़ कर देता है। उसके अलावा जो ऊपर से नुकीली होती है तो ये इंसान को रिसर्च और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाती है। उसके साथ साथ देखें मिडिल फिंगर आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छी है। जब ये मिडिल फिंगर काफ़ी अच्छी होती है इंसान को दर्द में लेकर जाती है, इंसान को समझ बूझ देती है, बड़ा इंसान को सोचने वाला बनाती है, अच्छा समझ बूझ देने वाला बनाती है। उसके अलावा देखें तो मिडिल फैलेंज जो आपके हाथ के ऊपर जो काफ़ी बड़े हैं, ये भी एक अच्छी मेंटल एनर्जी को दिखाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें सन की फिंगर बड़ी है। जब ये सन की फिंगर बड़ी होती है, लंबी होती है, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो आप कह सकते हैं रिस्क टेकर होते हैं। अपनी फील्ड के अंदर से लोगों को फेम मिलता है। इनकी जेबों के अंदर अगर 50,000 रुपया हो तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो 1,00,000 रुपये का रिस्क लेने से जो वो भागते नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा साइन होता है रिस्क वगैरह लेने के मामले में। इंसान को फेम भी देता है और टीम वर्क जो होता है इंसान बड़े अच्छे अंदाज में करता है। उसके साथ साथ देखें तो मर्की की फिंगर भी आपके पाम के ऊपर अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल बड़े ज़बरदस्त होते हैं। डीलिंग का जो काम होता है वो इंसान बड़े बेहतरीन तरीके से करता है। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत, बातों को प्रेजेंट करना, इन सब कामों में इंसान बहुत यानी कि आप कह सकते हैं कि अच्छा होता है। उसके अलावा देखिए जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, इतनी चौड़ी थैली बनती है तो ये इंसान को बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बनाती है। सो आपके अंदर जो बिजनेसमैन बनने के लिए आप कह सकते हैं कि बेहतरीन एबिलिटीज़ मौजूद है। प्रैक्टिकल वे में इस तरह के लोग जो होते हैं वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए आपका हाथों में जो बहुत ही अच्छा जो वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा जिसके ऊपर एक और चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आ रही है कि थम आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छा है। जब थम काफ़ी अच्छा होता है तो इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। आप कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन की जो ड्राइव होती है ज़िंदगी के अंदर, इस तरह का पर्सन जो होता है बड़े एक लेवल के ऊपर ड्राइव करता है, फोकस्ड होता है इस तरह का पर्सन अपने काम को लेके। लीडरशिप के रोल के अंदर भी इस तरह का पर्सन जो होता है वो बेहतर तरीके से लेकर चलता है। जो उंगली की थोड़ी बहुत सी कमी रह जाती है वो ये अंगूठा जो फिर वो पूरी कर देता है। इसमें देखें ये एक साइन बन रहा है। अभी ये पूरा नहीं है, थोड़ा सा ओपन है। अगर ये आगे चल के कंप्लीट हो जाती है तो ये इंसान को बड़ी अच्छी रुपये पैसे की समझ बूझ देता है। ये इंसान को विजडम देता है काफ़ी ज़्यादा। ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान को अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा देखिए तो जो मिडल वाले आप कह सकते हैं फैलेंज, इनके ऊपर कुछ ये लाइनें चाह रही हैं तो ये इंसान को कुछ थोड़ी सी ओवर थिंकिंग देती हैं। अलबत्ता विल और लॉजिक दोनों का जो एरिया वो आपका काफ़ी अच्छा है। इंसान में विल पावर भी काफ़ी अच्छी होती है, लॉजिक भी इंसान काफ़ी अच्छी लेकर चलता है। तो इस एतबार से जो आपका पाँव देखें तो ओवरऑल जो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखा है। उसके अलावा फिंगर्स में देखें गैप कम है तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। इंसान जो होता है वो सेविंग भी कर लेता है रुपये पैसा, ये देखें क्योंकि मनी ट्रायंगल भी आपके पाम के ऊपर ठीक बन रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखें उबारों की तरतीब, तो माउंट ऑफ जुपिटर की जो तरतीब है वो काफ़ी अच्छी लगी है। माउंट ऑफ जुपिटर काफ़ी बैलेंस है तो इंसान ज़िंदगी में एक अच्छी ग्रोथ करता है। माउंट ऑफ सैटर्न भी ठीक है आपके पाम के ऊपर, थोड़ा सा उठा हुआ है तो इंसान को थोड़ी सी अवकाश इस वक्त इंसान सुबह उठ के उठता है तो इंसान की बॉडी इस लेवल के ऊपर फ्रेश नहीं होती। माउंट ऑफ सन देखें तो वो भी ठीक बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ साइन भी है, वो खैर मैं दूसरी पिक्चर में देखूंगा। माउंट ऑफ मर्की भी अच्छा है तो इंसान के कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। आज के अलावा इसमें एक चीज़ और जो अच्छी मार्स आपके मार्क के ऊपर जो माउंट के ऊपर जो हाथ के ऊपर जो बहुत अच्छा मार्स का माउंट बना हुआ है तो इंसान की बॉडी के अंदर एनर्जी बड़ी अच्छी होती है। थ्रिल इंसान की बॉडी के अंदर बड़ा अच्छा होता है। इंसान जो होता है वो काम करने वाला होता है, फोकस्ड होता है, बॉडी में ताकत होती है, पावर होती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है इंसान की। ये काफ़ी अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता ये देखें थोड़ा सा ये जो है ना केतु का माउंट प्रेस है तो इंसान को बचपन में स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस लेवल की इंसान को सपोर्ट नहीं मिलती, बेसिक इंसान की नीड जो होती है वो नहीं पूरी होती। इंसान के फादर के पास उस लेवल का रुपया पैसा नहीं होता कि इंसान को जो है वो रुपया पैसा दे सके या चीज़ें दे सके। उसके अलावा स्टमक से मुतल्लिक़ एक परमानेंट जो आपको डिजीज़ रहेगी, इंसान उस स्टमक से मुतल्लिक़ कोई ना कोई जब आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। उसके अलावा जब ये लाइन ऐसे चलती है जिग-जैग सी बनाती है तो उसके पर्सन को सुकून नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली। अजीब व गरीब किस्म की जिस्म के अंदर जो बेचैनी सी रहती है।
उसके सोल के अंदर भी इंसान की एक बेचैनी सी रहती है। इंसान को जो चैन नहीं आता किसी भी जगह के ऊपर, ना जहनी तौर के ऊपर ना मेंटल तौर के ऊपर, बेचैन रहता है इस तरह का जो पर्सन होता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक लाइन है, ये इंसान को कोर्ट केस भी देती है, उसके साथ साथ ये इंसान को स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा करवाती है। बाकी माउंट ऑफ वीनस भी जो आपके पाम के ऊपर जो अच्छा डेवलप है। बाकी जो मैं आपके पाम के ऊपर जो है वो कलर पिक्चर के अंदर देखता हूँ कि कौन कौन से साइन जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर देखें आपके हाथ के ऊपर जो रिंग बने हुए हैं, इनमें देखें ये टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जब ये टूटे होते हैं तो ये भी इंसान को स्ट्रगल देते हैं। स्पेसिफिकली जो मिडल का एरिया ये भी आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट रिंग जब वो आपके पाम के ऊपर जो ठीक बना हुआ, तो ज़िंदगी की जो काफ़ी जो होते हैं वो स्टार्टिंग वाले साल जो वो स्ट्रगल में जाते हैं। ये भी एक साइन होता है प्रॉपर तौर के ऊपर जब ये रिंग इस तरह से टूटते हैं। अब अगर इस कलर पिक्चर के अंदर आपका पाम देखें तो सबसे पहले अगर देखें एक चीज़, तो जो ऊपर वाले 4 माउंट्स हैं उनको कुछ स्पेस आपकी हैंड के ऊपर जो थोड़ी सी कम मिली हुई है। जब इस तरह से स्पेस थोड़ी सी कम मिलती तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो मौके होते हैं वो लगातार नहीं आते। अगर एक नॉर्मल पर्सन की ज़िंदगी के अंदर आप बोलें कि लगातार मौके आ रहे हैं, उसके पास बार बार अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम आएंगी, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। इसलिए आपके पास जब भी अपॉर्चुनिटी आपने उसको फौरी से ग्रैब करना, आपने उसको नो नहीं बोलना। एक चीज़ और देखें कि माउंट ऑफ जुपिटर आपके पाम के ऊपर अच्छा बना हुआ है। इंसान का किरदार बड़ा अच्छा होता है, इंसान खुद बड़ा बैलेंस होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी को जो बड़े बेहतर तरीके से लेकर चलता है। उसके अलावा देखें तो उसके ऊपर एक सुखीरा टाइप का साइन बना है, तो इंसान को प्रोटेक्शन देता है। मैरिड लाइफ के अंदर इंसान को प्रोटेक्शन देता है, फैमिली लाइफ के अंदर इंसान को प्रोटेक्शन देता है। उसके अलावा ये पर्सनल प्रॉपर्टी का साइन भी है, तो ये एक अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। उसके अलावा ये 32 के अंदर जो इंसान को जो पर्सनल प्रॉपर्टी भी देता है, ये 36 के बाद ये इंसान को जो अथॉरिटी पावर भी देनी शुरू करता है। ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। माउंट ऑफ सैटर्न को अगर आप देखें तो उसके ऊपर जब ये ऐसे ये लाइन चलती है तो ये इंसान को थोड़ी सी उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देती है, सैटर्न को थोड़ा सा रेट्रोग्रेड कर देती है। और बता नॉलेज लाइनें अच्छी बनी तो इंसान के पास जो बेसिक नॉलेज अच्छा होता है उसको आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता अगर वो कम पढ़ा लिखा भी हो। उसके अलावा ये नहीं आप कह सकते हैं ये काफ़ी अच्छा साइन होता है, लोगों से पूछ पूछ कर काम करते हैं और इंसान के पास काफ़ी नॉलेज वगैरह रहता है। उसके साथ साथ देखें एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे जो आपके हाथ के ऊपर नज़र आई, मैं यहाँ पे आपको बयान कर दूँ कि सारे हाथ के ऊपर लकीरों का जाल नहीं है, हाथ बड़ा साफ़ है। जब इंसान का हाथ बड़ा साफ़ होता है तो इंसान ज़िंदगी के अंदर कुछ भी कर सकता है और फोकस्ड होता है, वो मेहनत करने वाला होता है, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को हासिल कर लेता है जो भी वो हासिल करना चाहता है। इस कदर तरह के लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये बड़े काम हाथों पर होते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। उसके अलावा देखें ये रुपये पैसे का जो प्रैक्टिकल चीज़ों का जो रुपये पैसा जो बड़ा रुपये पैसा होता है उसका सारे का सारा जो दारोमदार होता है वो होता है यानी हाथ के ऊपर जो सन माउंट होता है, स्पेसिफिकली जिसके ऊपर जो फिश साइन होते हैं। अभी अगर देखें तो उस लेवल के आपके हाथ के ऊपर जो कोई फिश साइन बने नहीं है, कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है। एक ये छोटा सा भी आ रहा है लेकिन इनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे एक छोटा तो ये काफ़ी छोटा है, एक ये भी डेवलप हो रहा है कि ये डेवलप हो जाते हैं पूरे, क्योंकि अभी कोई भी साइन जो वो फिश साइन जो वो डेवलप नहीं हुआ हुआ इन पिक्स के अंदर। ये देखें ये है, इसको मैं देखता हूँ, एक ये भी अभी ये भी पूरा डेवलप नहीं है। अगर ये फिश साइन जो आपके हाथ के ऊपर पूरे डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये इंसान को जो लाखों रुपए इनकम देते हैं और काफ़ी अच्छा साइन होता है। लेकिन फिर वक्त ये डेवलपमेंट के अंदर नहीं गए हुए, मे बी ये 30 जो है वो 5 के बाद आपके हाथ के ऊपर जो है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुए। और बता मरकरी ठीक है आपके पाम के ऊपर काफ़ी बैलेंस है, उठा हुआ है। जब ये ऐसे मरकरी उठा होता है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे मौके लेकर आता है। उसके अलावा इंसान को बिज़नेस की बड़ी अच्छी समझ भी देता है, बिज़नेस के अंदर इंसान को राइज देता है। उसके अलावा ये देखें इसके ऊपर स्पेसिफिकली यहाँ पे ये ट्रायंगल पड़ा होता है, ये इंसान को जो बिज़नेस के अंदर एक अच्छी समझ भी देता है, अचानक से पैसा देता है बिज़नेस के अंदर, और ये काफ़ी राइज की कंडीशन पैदा करता है कि ये साइन भी है। सो मरकरी आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी बेहतर है। एक बिजनेसमैन बनने के लिए पूरी आपके हैंड के ऊपर जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा देखें तो माइंड लाइन काफ़ी आपके पाम के ऊपर अच्छी है। जब ऐसे इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है, सुपर माइंड लाइन होती है, तो ये इंसान को क्या जो मेंटली तौर के ऊपर शार्प बनाती है, समझ बूझ देती है, इंसान को काफ़ी जो है वो कह सकते हैं कि नॉलेज देती है, एक समझदार आदमी बनाती है। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं आप कह सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्रीज को दरा कर लेते हैं, उन बाउंड्रीज से इस तरह के लोग बाहर नहीं आ पाते। ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी इसमें एक माइनस पोजीशन होती है। इसलिए आप अपने इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज को ड्रा नहीं करना। आपकी जो कि आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी अच्छा माइंडसेट है, एक बड़ा माइंडसेट है, एक समझदार आप आदमी, आपका जो माइंड है वो काफ़ी बड़ा है, नॉर्मल पर्सन से आप काफ़ी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, इसलिए ऐसी ये चीज़ बड़ी अच्छी है। लेकिन आपने बाउंड्रीज़ को जो है वो ड्रा नहीं करना, बाउंड्रीज से बाहर आना है और जो है वो काम करने की जो वो कोशिश करनी है। ये एक इसमें जो है थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, हर चीज़ को देखने का अपना सूल बना लेते हैं, हर काम को करने का अपने एक सूल बना लेते हैं। इस तरह लोगों को लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही राइट है, लेकिन ऐसे नहीं है। आपने चीज़ों को देखना है, सोचना और समझना है, फिर फैसले करने हैं। उसके साथ अगर देखें हार्डलाइन जो है वो ऑलमोस्ट जो अगर आप उसको देखें तो जुपिटर और सैटर्न के मिड में आ रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। हार्डलाइन वैसे भी बड़ी नीट है आपके हाथ के ऊपर, तो इंसान को बड़ा फोकस भी बनाती है। अलबत्ता ये एंडिंग पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी नीचे गिर रही है, इसको देख ली तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देती है, कोई एक इंसान को जो मोस्टली झटके लगते हैं कुछ। उसके साथ साथ अगर आप देखें इस पिक्चर के अंदर कुछ मनी ट्रायंगल थोड़ा सा ओपन नज़र आ रहा है, तो रुपये पैसे की जो सेविंग नहीं हो पाती, रुपया जो वो निकल जाता है हाथ से। अलबत्ता फिर भी उसका अगर आप साइज़ देखें तो ये एक छोटा ट्रायंगल है, तो छोटी मोटी इंसान के पास सेविंग रहती है। उसके अलावा भी देखें थोड़ा सा इसके कॉर्नर ऊपर है, कोई इतना
कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं मुझे नज़र आ रही। सेविंग देता है अलबत्ता, ये फिर भी काफ़ी एक बड़ा साइज़ है। अगर ये होगी तो फिर काफ़ी बड़े साइज़ में सेविंग होगी आपके पास। तो मंगल के ऊपर जो कोई मोस्टली लाइनें आपको नज़र नहीं आ रही। जब मंगल के ऊपर ज़्यादा लाइनें नहीं होती तो इंसान जो वो मस्त मलंग होता है, वो ज़्यादा जो वो टेंशन वगैरह नहीं लेता अपनी लाइफ के अंदर। ये एक अच्छा साइन है। अलबत्ता गाड़ी वगैरह की लाइनें आपके पाम के ऊपर मौजूद है। ज़िंदगी में आपको जो गाड़ी और कंफर्ट वगैरह जो अच्छा मिलेगा। अलबत्ता इसमें एक साइन और बड़ा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, ये डेवलपमेंट में है अभी थोड़ा सा। अगर ये डेवलप हो ही जाएगा आगे चल के, और जब ये साइन ऐसे है तो ये इंसान का एक लग्जरी बुढ़ापा जो है वो गुजरता है। सो बुढ़ापा जो ओल्ड एज जो आपकी काफ़ी आप कह सकते हैं कि अच्छी गुजरेगी जब ये ऐसे फिक्स साइन बनता है लाइफ लाइन के एंडिंग पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखें तो माउंट ऑफ मून के ऊपर ना ये एक लूप बना हुआ है, तो उसको लूप ऑफ मेमोरी कहते हैं। ये इंसान को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है, उसकी मेमोरी जो है वो काफ़ी शार्प और बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके साथ अगर आप देखें तो ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इंसान जो कोई एक जो शॉप वगैरह जो रेंट के ऊपर लेता है, वहाँ अगर इसके ऊपर अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, फ़ॉरन से कुछ चीज़ें वगैरह मंगवा के बेचें, कोई टेक्नोलॉजी की कुछ चीज़ें वगैरह बेचें, तो आपके लिए बड़ा एक अच्छा साइन है। ऐसा एक इंसान होता है, इसमें इंसान दो शॉप भी ले लेता है समटाइम। एक छोटी शॉप भी होती है और एक बड़ी शॉप भी होती है। ऐसी की आप कह सकते हैं चीज़ें होती हैं। इंसान को जो होता है वो गोदाम बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ जो है वो जिसको रेंट के ऊपर लेता है, तो एक रेंटल जो है वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जहाँ पर इंसान अपना काम करता है, वो एक साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर इंसान को अपनी वर्कशॉप वगैरह भी बनाता है। लाइफ लाइन का अगर आप देखें तो वैसे भी आपका बड़ा बैलेंस है। लाइफ लाइन ने काफ़ी गहरा लिया हो तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। लेकिन थोड़ा सा मून जो है ना वो दबा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इमोशंस के ऊपर जो वो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखें, ये देखें जब ये ऐसे भी ये लाइन यहाँ से ऊपर निकलती है तो ये इंसान को टिक के नहीं बैठने देती, इंसान को एम्बिशियस मेजर का मालिक बनाती है। इंसान किसी न किसी काम में लगा रहता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, अब यहाँ से ये चीज़ बड़ी गौर से देखने वाली है कि अगर आपकी लाइफ लाइन को हम स्टार्ट से देखते हैं, ये देखिए, तो इस एज में आके स्पेसिफिकली थर्टी, आप कह सकते हैं कि 7 की एज तक ना, ये देखें ये थोड़ी सी खिंची हुई है। जब ये ऐसे खिंची हुई डिस्टर्ब वे में चलती तो इंसान जो होता है ना प्रॉपर वे में आप कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर ना सक्सेस नहीं हासिल कर पाता। ये देखिए अगर आप स्टार्टिंग से भी देखते हैं, ये लक लाइन जो यहाँ से निकल रही है, तो इंसान को सपोर्ट नहीं रहती कोई भी ज़िंदगी के अंदर। इंसान जो बड़ी यंग एज से जो वो काम के ऊपर लग जाता है, ये इंसान को 16 17 18 20 साल की एज से जो है ना, ये जो यंग एज होती है यहाँ से इंसान को जो काम के ऊपर लगा देती है। यहाँ से इंसान को जो काम करना पड़ता है, इंसान को सपोर्ट नहीं मिलती, और फैमिली का इंसान के ऊपर जो काफ़ी प्रेशर रहता है, उसका काफ़ी कसर रहता है, जिम्मेदारी भी इंसान को उठानी पड़ती है। उसके साथ देखें तो ये देखिए फैमिली का बड़ा असर सूख होता है, उसी के इंसान नक्शे कदम के ऊपर चलता है, अपनी फैमिली के कस्टम्स को बड़ा फॉलो करता है इस तरह का पर्सन जब ये ऐसे निकलती है। अलबत्ता ये एक राजयोग भी होता है, अगर ये वीनस से ऐसे लगना निकल जाए और पूरी सैटर्न तक रीच कर जाए। ये अलबत्ता खैर टुकड़ों में जा रही, इसने पूरा रीच नहीं किया, जगह जगह पे यहाँ पे आगे रुक गई है, लेकिन अलबत्ता ये यंग एज से जो वो काम वगैरह को दिखाती है। लेकिन स्टार्ट से कोई लक लाइन जो है ना स्टेबिलिटी नहीं दिखा रही। ये चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रही है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर। ये देखें जब तक ये ऐसे खिंची हुई है ना, जब तक ये ऐसे खिंची हुई है तो ये आपको जो प्रॉब्लम देगी। और ये तकरीबन तकरीबन जो मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन तकरीबन मैंने आपको बताया 37 की एज तक जो है ना खिंची हुई है। 37 के बाद इंसान जो है वो ग्रोथ करता है। 37 साल के बाद इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब ये चीज़ आप देखें आपकी लक लाइन के ऊपर भी। इसमें एक चीज़ और नोटिस कर लीजिएगा, यही 30 बड़ा की ईयर है आपकी ज़िंदगी का। और बड़ी ज़रूरीमंद चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एडवाइस कर दूं कि जो आपको ना शादी करनी है, ऐसा कि लोग जैसी शादी करते हैं ना उनकी किस्मत जो है वो फौरी तौर पर एक्टिवेट होती है। जब स्पेसिफिकली ये एक लाइन ऐसे इसको टच कर रही होती है, तो ऐसे लोगों को फौरी शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही आप शादी करेंगे, शादी करने के बाद जो आपकी ज़िंदगी के अंदर 130 डिग्री का जो चेंज आएगा। और 30वां साल आपकी ज़िंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट साल है। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं। जैसे इंसान 30 साल का पूरा होता है तो यहाँ पे एक तो इंसान नया काम शुरू करता है, 30वें साल में आपका काम तब्दील हो रहा है। एग्जैक्ट आज तकरीबन जो है इस वक्त आपकी एज 28 साल जो 7 8 माह चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि 1 साल 2 3 माह के बाद जो आपका काम जो वो तब्दील हो जाएगा। 30वें साल में इंसान की शादी भी होती है। ये बहुत ही आपकी ज़िंदगी का जो एक इंपॉर्टेंट तरीन जो है, इस साल को जो आप याद रख लें 30वें साल को। इस साल बहुत बड़े बड़े आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मेजर इवेंट होंगे। यहाँ पे इंसान जो है ना अपना काम तब्दील करता है, काम चेंज करता है।
यस, ये देखें ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है फेड लाइन कुछ यहाँ से जो आपकी लक लाइन जो है वो खाना माल में भी दाखिल हो रही है 30 से। तो ये 30 साल से ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड जो स्टार्ट हो जाएगा। लक जो आपको फेवर करनी शुरू कर देगी 32 की एज से, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर फेवर मांग रहे हो तो वो 37 की एज से जो वो देनी आपको स्टार्ट करेगी। फिर ऊपर जो वो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा टाइम पीरियड। फिर इंसान जो 40 में भी आके जो काम वगैरह चेंज करता है, और यहाँ पे इंसान को 40 की एज में प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का भी चांस मिलता है। यहाँ पे इंसान जो प्रॉपर्टी भी बनाता है जी, यहाँ पे इंसान जो प्रॉपर्टी भी बना पाता है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे एक आधा साल इंसान का फिर टफ जाता है। उसके बाद ये देखिए 50 और 50 से ऊपर जो है फिर जो लाइनें जो है वो मल्टीपल जा रही हैं, जहाँ पे इंसान के जो फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं जैसे इंसान 60 को क्रॉस करता है। और ये चीज़ें यहाँ से जो है ना प्रॉपर तौर के ऊपर 42 की एज से ज़्यादा चौड़ी हो रही है, जैसे ये ज़्यादा स्टेटस ले रही है, ज़्यादा खुल रही है। सो आगे जो आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो टाइम पीरियड है ना, ये मुश्किल वाला है। इससे आगे का जो टाइम पीरियड है मुझे काफ़ी आपके बाम के ऊपर जो एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, जिसमें इंसान जो वो काफ़ी सक्सेस हासिल करता है। हाँ, एक चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल नेचर का मालिक रहना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा जो अपने आप को आगे लेकर चलना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक स्ट्रगल के बाद जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो वो चीज़ें जो है वो आसानी की तरफ जाएंगी, लेकिन आपको मेहनत ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये होता है इंसान जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। कोई ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे जिसमें आपको साल 2 साल 3 साल जो वो काम करना पड़े, आपको शॉर्टकट की तरफ जो वो नहीं जाना। कोई भी ऐसा, क्योंकि आपका सैटर्न भी थोड़ा सा प्रेस है ज़िंदगी में, कोई ऐसा काम ना करिए कि जिसमें इंसान शॉर्टकट जो मनी कमाने की कोशिश करता है या स्ट्रगल ना करनी पड़े। ऐसा काम नहीं, आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगी। मनी ट्रायंगल करूँ सॉरी, आपके पाम के ऊपर जो है ना फैमिली रिंग जो वो भी थोड़ा सा जो है वो प्रॉपर वे में ऐसे चल नहीं रहा, ये एक ही फॉर्म लेकर चल रहा है। तो ये भी थोड़ी सी जो फैमिली लाइफ के अंदर जो कुछ 19-20 जो प्रॉब्लम लेकर आता है। बाकी जो अब शादीशुदा ज़िंदगी को आपकी देखने के लिए जो मैं साइड व्यू देख लेता हूँ। और पता है यहाँ पे एक फिक्सन बन रहा है कि ये पूरा बन जाए तो ये भी इंसान को जो ट्रैवल वगैरह भी करवाता है काफ़ी। और स्पेसिफिकली ये देखें यहाँ से ये लाइन निकल रही है, तो इंसान जो किसी दूसरी सिटी में भी जाकर काम करता है, इंसान अपनी सिटी से किसी दूसरी सिटी में जाकर ना काम वगैरह भी करता है, इसमें एक ये चीज़ भी है। और एक चीज़ और देखने वाली है, ये एक 22 की एज के अंदर लाइन नीचे गिरी, इंसान को मोस्टली झटका लगता है, जैसे इंसान को जो किसी के ऊपर ट्रस्ट करता है वो इंसान का दिल वगैरह तोड़ देता है। इंसान के लव मैटर वगैरह के मामला भी होते हैं। अब जो मैं आपके पाम के ऊपर जो रिलेशनशिप को देखने के लिए जो आपका साइड व्यू देख लेता हूँ। अब अगर आप रिलेशनशिप को देखें तो स्टार्टिंग में ये लाइन फॉर्क है तो ये बड़ी डार्क और बड़ी डीप है। 2 लाइनें आपके पाम के ऊपर बनी हुई हैं। सो 2 लाइनें इंसान की जो समटाइम जो 2 शादियाँ भी करवा देती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंसान की 2 शादियाँ हों। ये देखें, ये एंड पे आके ना थोड़ी सी फॉर्क टाइम कंडीशन बना रही है। जब ये ऐसे फॉर्क टाइम कंडीशन बनाती है, पहले तो ये आगाज़ में फॉर्क है, तो इंसान को जो निकाह के बाद जो वो दूर रहना पड़ता है, या इंसान को जो जैसी इंगेजमेंट वगैरह होती है उसके बाद जो दूर रहना पड़ जाता है अपने हम सफ़र से। और उसके बाद देखें तो काफ़ी ईयर्स का गैप बन रहा है, 10 से 15 साल का गैप बन रहा है। उसके बाद जो जाके ना काफ़ी आगे की एज के अंदर ये लाइन बन रही है, तो ये बड़ी डार्क है, बड़ी डीप है। तो ये इंसान की जो है वो बड़ी मोहब्बत, बड़ी बड़ी ज़ोरों शोरों से इंसान की जो है शादी करवाती है। उसके साथ अगर आप देखें तो बच्चों की भी लाइनें जो 3 से 4 जो वो बड़ी अच्छी आपके पाम के ऊपर जो बनी हुई है। सो ओवरऑल जो पामा जो आपका काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अगर कोई सवाल वगैरह मुझसे रह गया हो तो जो है ना व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिएगा।